अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ख़वातीन हज़रात के मसाइल में जो दो बड़े मसले शादी के मसाइल के अलावा सामने आते हैं, एक तो गुस्सा है, एंगर मैनेजमेंट का। दूसरा, पहले बच्चों के बारे में और बच्चियों के बारे में ये कहा जाता था कि बहुत शाय हैं, शर्मीले हैं। अभी आपको हैरत होगी कि लड़कियां अपने मर्दों के बारे में शिकायत करती हैं कि ही इज़ वेरी शाय। और इससे पहले कि हम इसका देखें कि क्या वजह है, पहले ये जान लें कि शाय होता क्या है। अगर तो आपका मियाँ, यानी ये बीवी भी हो सकती है, हर वक्त उसको तज़ब्ज़ुब रहता हो, घबराहट रहती हो और नई जगह पे कंफर्टेबल ना होता हो, अगर कोई साथ आके बैठ गया तो एकदम हाथों में पसीना आना शुरू हो जाता है, ठंडे पसीने जिसको कहते हैं, माथे पे ठंडे पसीने। कुछ लोग घबरा के आंखें नीची कर लेते हैं। बचपन में अगर आपको याद हो तो जब बच्चे शर्माते थे तो अपने अम्मा या अब्बा के अंदर घुस जाते थे, यानी जहाँ वो बैठे थे, हालांकि जगह होती थी चारपाई पे, सोफे पे, तो वो घुस के अंदर, और उन्हें लगता था कि ये अब एक हिफाजती महफूज जगह है किसी भी नामालूम गैर आदमी की कुर्बत या उसके सवालों से बचने के लिए। जो भी शाय होगा उसमें एक बड़ी ख़राबी या कमज़ोरी ये होती है कि वो दूसरों के सवालों में कंफर्टेबल नहीं होता, यानी जो पूछे उसे लगता है मुझसे गलती हो जाएगी, पता नहीं मैं क्या जवाब दे पाऊँ, पता नहीं वो क्या सवाल पूछ ले। तो वेन एवर ही और शी इज़ नॉट कंफर्टेबल, तो ये जो तज़ब्ज़ुब है इसके 10 रूप होते हैं, निकलते हैं। तो पहले तो 10 वजूहात तज़ब्ज़ुब मुतज़ब्ज़ब होने की। तज़ब्ज़ुब कैफियत है, मुतज़ब्ज़ब जो शर्मीला है, घबराता है। सो जो लोगों के साथ इंगेज ना कर सके, जो इकट्ठे काम करते हुए बिल्कुल चुप की तरह रहे, खामोश तबा, जो किसी नए आदमी के या नए मेहमान के आने पे मुस्कुराना ही भूल जाए। इसी तौर पे किसी नई जगह पे जाते हुए उसका सबसे जो बड़ा वोट हो कि नहीं जाना, और चाहे वो शादी हो चाहे कोई और तकरीब हो, मैनू छड़ जाओ, तुसी चले जाओ। इसी तौर पे ससुराली जहाँ बैठे हों तो वहाँ भी उसे बैठते हुए ठंडे पसीने आए, और कभी कभी ये होता है कि आपको अपनी पुरानी कोई गलती याद आती है, किसी जगह आपकी कोई बेइज्जती हुई हो, किसी जगह आपने कोई कोताही कर दी हो, कोई गलत जवाब दे दिया हो। सो शर्मीलापन या शर्माना, जिसको अंग्रेज़ी में शाइनेस कहते हैं, ये सिर्फ एक कैफियत का नाम नहीं है कि कोई ऐसे करके ये शर्मा जाए, या आंखें, जैसे वो कोई लड़कियां शर्मा के आंखें नीचे कर लेती हैं, पलकें झुका लेती हैं, तो वो शर्म और हया है। ये जो शर्मीलापन है ये तो आपको ज़िंदगी की दौड़ से निकाल देता है। ये ग्रुप्स में काम करने के आपको काबिल नहीं छोड़ता, टीम्स में काम करने के काबिल नहीं छोड़ता, इवन आपको बड़ा अहम कोई टास्क नहीं दिया जा सकता, आपको किसी जगह नुमाइंदा बना के, एम्बेसडर बना के नहीं भेजा जा सकता कि वहाँ जाके आप तो शाये होंगे। सो अदारे या ख़ानदान की जो एक्सटेंशन होती है उसमें उन लोगों को लिया जाता है जो बहुत काबिल भरोसा और काबिल एतमाद हों। तो जो भी शाये होगा ये तन्हाई पसंद भी होगा और अकेला रहने में मोर इंटरेस्टेड, ये काबिल भरोसा भी नहीं होगा, ये काबिल एतमाद भी नहीं होगा, उसमें एतमाद की काफ़ी ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कमी होगी, जिस वजह से वो लोगों को फेस करने में, उसे कोई काम दें तो उस काम के फ्रेमवर्क के अंदर वो काम नहीं कर पाएगा, जिस वजह से इवन उसने अच्छे कपड़े पहने हों, उसको आपने अच्छा मेकअप कराया हो, तो वो हमेशा ये फील करेगा कि मैं बाकियों से कमतर हूँ, बाकियों से कमज़ोर हूँ और मुझसे ये फेस नहीं हो पाएगा। सो ये 10 बड़ी वजूहात हैं या सिम्टम्स हैं कि जिससे आपको एक शाय, अभी हम बच्चे या बच्ची की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इसकी बुनियाद सारी उसी उम्र में रखी जाती है जब माएँ अपने बच्चों को टास्क नहीं देती, जब बाप उनको दूसरी जगह पर भेजते नहीं हैं, जब जब आप अवॉइड करेंगे यार ये तो शर्माता है, ये तो बात ही नहीं कर पाता, तो इनफैक्ट आप उसके लिए खुद एतमादी से दूर एक ऐसा खड्डा खोद रहे हैं जिसमें वो
खुशी से और ख़ुद एतमादी से महरूमी की अंधेरे में, ये शर्मीलापन एक अंधेरा है जो आप अपने ऊपर उसको तारी कर लेते हैं, और वहाँ आपकी परफॉर्मेंस वो भी ज़ीरो, वहाँ आपकी खुशी वो भी ज़ीरो। इवन दूसरों से, चाहे आपकी शक्ल अच्छी हो, चाहे आपकी तालीम अच्छी हो, चाहे आपकी डीलिंग और हैंडलिंग करने की एबिलिटी हो, लेकिन इस मौके पे चूँकि आपने उस कैफियत को अपने ऊपर तारी कर लिया, तो तारी करने के बाद वो जो नुकसान आपका होगा। अच्छा, ऐसे लोग कैमरे के सामने भी शर्मीले होंगे, यानी ख़वातीन अपने के बाद देखी होती फ़ौरन मुँह से ढांप लेती हैं। ये हया नहीं है, हया और चीज़ होती है। तो अगर किसी से कहें कि दो बातें कहो, आप बेशुमार टीवी चैनल पे देखते हैं जब वो रोड शोज़ करते हैं लोगों से, तो बात ठका ठक ना गाने शुरू कर देते हैं, शेर, और बाद मुंह परे कर देते हैं कि नहीं मैंने नहीं जवाब देना, मैंने नहीं जवाब देना। तो ये सारा शर्मीलापन की डेफिनेशन में ही आएगा। अच्छा, ये याद रखिएगा कि बच्चों में ये ज़्यादा था, बड़ों में कम था, पर अब हमने बड़ों में भी इक्वली, इवन लोग काम करते कई साल गुजर जाते हैं, जब मेरे पास वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो मैं फिर कम से कम 3 सेशन उनके लेता हूँ जिनमें उनकी शाइनेस को दूर करते हैं। बल्कि हमने तो फिर 2-3 साल पहले एक कोर्स, चूँकि बहुत केसेस थे, तो फिर हमने एक कोर्स बनाया 10 हिस्सों का, उसका नाम रखा शाइनेस नो मोर हर्डल, NHM। इसके 10 हिस्से हैं, 10 टेस्ट हैं, और इसमें टूल्स वगैरह दिए हैं कि आप कैसे अपने आप की शाइनेस या अपने किसी प्यारे की शाइनेस को कम कर सकें। ये मामूली चीज़ नहीं है, आपकी ज़िंदगी की जो दौड़ है, जो तरक्की है, जो कामयाबी है, ये उसके आगे स्पीड ब्रेकर नहीं बनता, ये तो पूरी दीवार बन के खड़ी हो जाती है। ऐसा बंदा इंटरव्यू को फेस नहीं कर पाता, ऐसा बंदा ज़ाहिर है नई जगह, नए दफ्तर में, नए काम का रिस्क ही नहीं ले पाता। अच्छा, अब मैं कुछ आपको उसके ट्रिक्स बताना चाहूँगा, कुछ ऐसे टिप्स बताना चाहूँगा कि जिसके नतीजे में आप, वैसे पहला काम तो ये कि आपको कोर्स ले लेना चाहिए शाइनेस का, और ये आपका 1 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में कर लें, 3 दिन में कर लें। वैसे 200 घंटे आपको मिलते हैं, आप अपने लैपटॉप पे कर लें, मोबाइल पे कर लें, उसमें सारी सहूलत होती है। अच्छा जी, ये जो शाइनेस है सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में बेआरामी का एहसास लेके आती, और फिर लोग आपको, आपके करीबी लोग भी आपको ख़ानदान के कोई पिकनिक्स में, एंजॉय करने वाले कामों में, यानी छोटे इंटरेस्ट ग्रुप्स पे भी लेके नहीं आते। ये ठीक से किसी जगह इन्होंने कम्युनिकेट करना हो तो ग्रुप लीडर भी नहीं बन सकते। इसी तौर पे याद रखिएगा, अगर आप ऐसे लोगों से, अपने बच्चों से या अपने मियाँ से कोई हिम्मत वाले काम करवाते, उन्हें जाके बड़े ग्रुप में बिठाते, वालिद और वालदा से इस काम का आगाज़ होना चाहिए। अगर कोई कहे कि आपका बच्चा बड़ा शर्मीला है, तो आप उस वक्त फ़ौरन बच्चे की साइड लें कि नहीं, मेरा बच्चा बड़ा हिम्मत वाला है, ज़रा दूसरों के साथ कंफर्टेबल होने में वक्त लेता है। बच्चे को भी पता चले कि मेरा बाप या मेरी माँ मुझे शर्मिंदा, उसे कभी लोगों से कंपेयर ना करें कि दूसरे का बच्चा ऐसा तीसरा। अल्लाह ने हर बच्चा अलग पैदा किया, लेकिन ये जो कमज़ोरी है ये आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ और तरक्की के रास्ते खोटे ना करा दे, इसलिए इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। और ये लोग मुमकिन है कभी चूज़ी होते हों, पर ज़रूरी नहीं है कि ये नाअहल हों। ये ऑनलाइन बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, ये खामोश रह के लिखारी बहुत अच्छे होते हैं, ये जो अच्छी राइटिंग के काम बहुत अच्छे कर लेते हैं, इनमें से बाद शायर बड़े अच्छे बन जाते हैं। किसी बिज़नेस पे बैठ के पब्लिक डीलिंग वाले काम से हट के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर जो रोमांस है वो बहुत कम होता है। ये दूसरों को इंगेज न करके बाद में फिर महरूमी से कहते हैं कफ़ी अफसोस मलना कि मैं ये फ़लाँ को कहना चाहता था, कहना चाहती थी, मगर नहीं कह पाया, कोई और कह के उसको ले गया, तो फिर बाद में बंदा दुखी रहता है। तो मेरा मशवरा तो पहला यही है कि बचपन से ही ऐसे बच्चों और बच्चियों को हैंडल करना चाहिए। हमारे पास ले आइए, इंशाल्लाह उनका मसला हल हो जाएगा। घर बैठे करना चाहते हैं तो कोर्स ले लीजिए, वरना दूसरी जो चीज़ें बताई हैं, अब तो आप अगर इस पर किताबें आपको मिल जाती हैं, नेट पे 10 चीज़ें मिल जाती हैं, पर उसको मसला समझकर हैंडल तो करें ना जी, और आपकी जो ज़िंदगी की बेसुकूनी है उसको कम करें। अच्छा जनाब, 3, एक अब्दुर्रहमान साहब हैं, एक सोनू, जो कहती हैं कि शुक्रिया
हमने उनको जो सजेस्ट किया था उनके मसले पे, उन्होंने सुकून का पैकेज इस्तेमाल किया, तो ये फीडबैक उन्होंने भेजा है। बेटा जी बहुत शुक्रिया, इसको इस्तेमाल करते रहिए कम से कम 40 दिन, और आपका ज़हनी तौर पे आपकी एंग्जाइटी ख़त्म, आपका प्रेशर ख़त्म, तो ज़िंदगी आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। जब जब अच्छा लगे, खुश हो, तो अपनी दुआ में हमें याद कीजिएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।